इस बारे में आपने चर्चा किया कभी? इस बारे में हम लोग जनप्रतिनिधियों से कई बार चर्चा किए कि साहब हमारे यहाँ आप क्षेत्र के विधायक हैं, क्षेत्र के सांसद हैं, आप लोग आइए और हम लोगों के विस्थापितों का निराकरण कराइए। लेकिन उन्होंने एक भी हम लोगों का सुनवाई नहीं किया और कभी हम लोगों के क्षेत्र में मुंह नहीं दिखाए। और इस बार जो है कि हम लोगों के यहाँ से जनता उनको भी जवाब देगी कि उनको कितने वोट इस क्षेत्र से मिलते हैं। एक भी लोग बीजेपी के नाम पे वोट नहीं देगा। कहीं न कहीं अगर तो मैं सिंगरौली जिले के सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान में उपस्थित हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना निकाली गई थी, जो कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए यह सड़क बनी हुई थी। लेकिन आज देखा जाए तो कंपनियों के बसते ही और जिस तरह से बड़ी वाहनें चल रही हैं, जो कि पाबंदी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना पर पाबंदी है, इसके बावजूद भी अडानी जैसी कंपनियां इसमें बड़ी वाहनें चला रही है, कोल परिवहन कर रही हैं, जिससे आए दिन व्यक्तियों की मौत हो रही है और कई बार हंगामा भी हुआ है। इस सारे मामलों को जानने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। आखिर में जो प्रधानमंत्री सड़क है, किस तरह से पास हुआ प्रस्ताव, जिस तरह से बड़ी वाहनें चल रही हैं, क्या कुछ मामले आ रहे हैं? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार साहू है। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री सड़क है, बड़ी वाहनें चल रही हैं, आज दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्या कुछ करेंगे? जब से यहाँ एपीएमडीसी कंपनी आई हुई है, तब से सिंगल रोड है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तहत बनवाई गई है योजना के तहत, जिसमें 8 टन ओवरलोडिंग पासिंग का ये रोड होता है, जो पीएमजेएसवाई के पॉलिसी से बना होता है, जिसमें ये अडानी और एपीएमडीसी कंपनी के द्वारा बिना किसी अनुमति के और बिना ग्रामीण के सहमतियों को जताए ही 40 टन 50 टन के भारी वाहन सिंगल रोड में चल रहे हैं, जिसमें आए दिन लगातार कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। अभी तक इस रोड से सिंगल रोड होने की वजह से 5 लोगों की जान जा चुकी है। आए दिन ऐसे ही और दुर्घटना का संभावना बना हुआ है और लगभग खनुआ से डोंगरी तक कोयला आने जाने में प्रतिदिन एक दो हादसे होते रहते हैं, जिसमें छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है। और यही सब इस रोड में हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ा, क्या नाम है आपका? अंतालाल। अंतालाल जी, ये बताइए, जिस तरह से ये प्रधानमंत्री सड़क है, इस पे तो पाबंदी गवर्नमेंट के द्वारा भी बताया गया है, एक पाबंदी है, जो प्रधानमंत्री सड़क है, इस पे बड़ी वाहनें नहीं चल सकती, ओवरलोडिंग के साथ नहीं चल सकती है। यही कहना चाहते हैं, जैसे कि हम कंपनी यहाँ जब से आई है, तो इसका सिंगल रोड होने की वजह से कई हादसे हो रहे हैं। अभी कल परसों एक हादसा हुआ है, झलरी में हुआ है, एक खनुआ में भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी का इसमें आवागमन है, तो इसमें मतलब डबल रोड होना चाहिए, या पर्सनल अडानी एपीएमडीसी का पर्सनल होना चाहिए। पब्लिक का तो है, इसमें पब्लिक चलेगा ही। तो हमारे साथ कुछ व्यक्ति और जुड़ा, जैसे ये सिंगल रोड है, तो आने जाने में काफी समस्याएं भी होती होंगी। सही बात। तो क्या कुछ जैसे समस्याएं हो रही है? अभी सिंगल रोड है, गाड़ी बड़ी वाहनें आती हैं, क्या कुछ समस्या आती है? रोड में खतरा होता है, रोड को बनवा ले, इसके बाद गाड़ी बड़ी चलाए अपना वाहन, दुर्घटना हो रहा है। क्या कुछ आप लोगों ने इसके लिए आवाज उठाया, कभी कलेक्टर से आवेदन की कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, इसका अंकुश लगाया जाए, रोक लगाया जाए? कई चक्कर लगाते हैं, तो कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सर। तो रमेश जी, जिस तरह से कंपनी यहाँ बसी है, क्या कुछ वादे किए थे आपसे देने के लिए? कुछ वादे हुए हो, कुछ रूल भी रहे होंगे? बहुत वादे हुए थे। 22 नवंबर 2022 को ऐसे 11 बिंदु मतलब अपनी मांग को लेकर रखे थे, तो उसमें प्रशासन और कंपनी के अधिकारी अपने हस्ताक्षर के अनुसार आश्वासन दिए कि 1 महीने के अंदर आपका पूरा वो हो जाएगा, सुनवाई होगा। बिल्कुल, हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। ये बताइए, जो अभी कंपनियां बसी हैं, जिस तरह से वादे किए थे, क्या जनप्रतिनिधियों से इस बारे में आपने चर्चा किया कभी? इस बारे में हम लोग जनप्रतिनिधियों से कई बार चर्चा किए कि साहब हमारे यहाँ आप क्षेत्र के विधायक हैं, क्षेत्र के सांसद हैं, आप लोग आइए और हम लोगों के विस्थापितों का निराकरण कराइए। लेकिन उन्होंने एक भी हम लोगों का सुनवाई नहीं किया और कभी हम लोगों के क्षेत्र में मुंह नहीं दिखाए। और इस बार जो है कि हम लोगों के यहाँ से जनता उनको भी जवाब देगी कि उनको कितने वोट इस क्षेत्र से मिलते हैं। एक भी लोग बीजेपी के नाम पे वोट नहीं देगा। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य कर रही है, बहुत प्रगति पे है, फिर आप इस तरह से नाराजगी जता रहे हैं। अभी तक हम बीजेपी का शासन काल में जितना करप्ट चल रहा है, उतना हम लोग कहीं नहीं देखे कि किसी का जान चला जाए, लेकिन बीजेपी के शासन काल में किसी का कोई सुनवाई नहीं होता। आप ऐसे बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले ही एक
थानेदार के द्वारा इस तरह से अभद्र भाषा टिप्पणी की गई थी, क्या कुछ मामले आ रहे थे? उसमें एक विस्थापितों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी तीनों के द्वारा आपसी समझौता किया गया था कि 1 महीने के अंदर आपके सारे बिंदुओं का निराकरण कर दिया जाएगा। नहीं होने के 2 महीने बाद विस्थापित लोग पुनः से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने गए और कंपनी की गाड़ियों को जैसे ही रोके वैसे थानेदार साहब आए और ग्रामीणों पे भड़क उठे और अभद्र तरीके से गाली देने लगे कि तुम्हारा ये है। हालांकि हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि हम लोग अपनी मांगों को रख सकते हैं। हम लोगों के बीजेपी के शासन काल में मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हम लोगों का स्वतंत्रता छीना जा रहा है। हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना मांग नहीं रख पा रहे हैं, स्वतंत्र अपने घर से चल नहीं पा रहे हैं और कंपनी के अगेंस्ट में कंपनी के से न्याय दिलाने के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं।